नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स। एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स क्या हैं जो ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट हुए हैं। एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स कोऑर्डिनेट एट द ग्लोबल लेवल एज दे बिलीव दैट प्रोटेक्शनिस्ट ग्लोबलाइजेशन वुड लीड टू राइज ऑफ इंपीरियलिज्म। कि एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स ये एक कोऑर्डिनेशन लेवल पे है और इनका मानना है कि ग्लोबलाइजेशन से इंपीरियलिज्म हो जाता है, इंपीरियलिज्म बढ़ सकता है, जिससे देश की इकोनॉमी पॉलिटिकली जो है वो किसी का अनदर कंट्री का गुलाम हो सकता है। जैसे इंडिया ऑलरेडी इंपीरियलिज्म में था इंग्लैंड की, ब्रिटिश की। इसी तरह से इन 1999 एट द मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, किसकी मीटिंग, एक मिनिस्ट्रियल लेवल पे 1999 में मीटिंग हुई थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एट सीटल जगह पे। वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट्स वर मेड ओवर द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो इसके खिलाफ भी बहुत प्रोटेस्ट हुए। जो अनफेयर ट्रेड था, जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस चल रही है कंट्रियों की, फॉलोड बाय इकोनॉमिकली पावरफुल कंट्रीज़। किसकी, जो इकोनॉमिकली पावरफुल कंट्रीज़ हैं, ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए अनफेयर ट्रेड जो है वो चलाती है। इट वाज आर्ग्यूड दैट, और इसके बारे में ये बहस भी हुई, दैट द इंटरेस्ट्स ऑफ डेवलपिंग स्टेट्स वर नॉट गिवन ड्यू अटेंशन। अब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखा जाता इन द इमर्जिंग ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, क्योंकि ये जो इकोनॉमिक ग्लोबल सिस्टम है आज का। फर्दर वर्ल्ड सोशल फोरम WSF, वर्ल्ड सोशल फोरम जो है इज़ अनदर ग्लोबल फोरम मेड ए ब्रॉड कोलिशन कंप्रेसिंग ऑफ लेबर, जो कि कंप्राइजिंग ऑफ लेबर, जो लेबर की बनी हुई है। यूथ एंड वुमेन इसमें हैं, एक्टिविस्ट्स हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट्स एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स, ये इसमें शामिल हैं। इनकी एक फोरम बनी हुई है और इनकी एक ब्रॉड ये फोरम है। दिस ग्रुप हैज़ आल्सो अपोज्ड न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन। इस ग्रुप ने जो नया लिबरल ग्लोबलाइजेशन हो रहा है उसके खिलाफ भी अपनी आवाज़ उठाई। फर्स्ट मीटिंग ऑफ WSF वाज हेल्ड इन प्रूटो अल्जीरी ब्राज़ील में इन 2001। इट्स फोर्थ मीटिंग वाज हेल्ड इन मुंबई इन 2004 एंड सेवन्थ मीटिंग इन नैरोबी कीनिया इन 2007। तो इनकी कोशिश है कि जो अनफेयर ट्रेड जो है वो डेवलपिंग कंट्री के फेवर में हो रहा है उसको रिमूव किया जाए। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इम्पैक्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन के इंडिया में। द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ बीन बेनिफिशियल फॉर इंडिया। कहता है जो ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट हैं इंडिया में वो बेनिफिशियल हैं। मैनी न्यू प्रोडक्शन यूनिट्स हैव बीन सेट अप इन इंडिया, क्योंकि इससे बहुत से नए यूनिट्स जो हैं वो सेटअप हुए हैं, इंडिया में स्थापित किए गए हैं। इन द एरिया ऑफ ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ वगैरह। द प्राइसेस ऑफ मैनी कंज्यूमर गुड्स, द प्राइसेस ऑफ मैनी कंज्यूमर गुड्स हैव कम डाउन लाइक TV, रेडियो, एयर कंडीशन एट्सट्रा। अब जैसे हमारे देश में TV बहुत महंगे हुआ करते थे, रेडियो वगैरह, एयर कंडीशन मीन्स AC वगैरह जो थे वो महंगे बिकते थे, क्योंकि इंडिया में अपनी जो इंडियन कंपनीज़ हैं उनकी कॉस्ट उसमें ज़्यादा आती थी बनाने में। तो फॉरेन से, जैसे आप देख रहे हैं आजकल चाइनीज़ प्रोडक्ट्स इंडिया में, मोबाइल वगैरह जो बहुत ही सस्ते दाम पे और अच्छे क्वालिटी के मिल जाते हैं। तो ये किसकी बदौलत है, ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से है। थर्ड, द टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर हैज़ मेड ट्रमेंडस ग्रोथ। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर ने भी बहुत बड़ी ग्रोथ की है। पीपल कैन सी मैनी TV चैनल्स, आज बहुत TV चैनल्स दे सकते हैं। मोबाइल फ़ोन हैव रीच्ड
एवरीवेयर एंड टू द मासिस। अब देखिए मोबाइल स्मार्टफोन्स जो हैं आज हर एक के पास हैं, क्योंकि किसकी वजह से है, ये भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से हैं। इंडियाज़ शेयर इन द ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द वर्ल्ड हैज़ इंक्रीज्ड। इंडिया का शेयर जो है वो भी बढ़ा है ट्रेड और गुड्स में, सर्विसेज में पूरी दुनिया में। In spite of these advantages, it has to still improve in some fields like employment generation, providing electricity at low costs, etc. इसके अलावा in spite of these advantages, इन advantages के साथ साथ it has to still improve, इसको अभी भी improvement की ज़रूरत है, जैसे some fields like employment generation और providing electricity at low cost वगैरह।